ये कहा कि जब मैं वजीर आजम था तो ट्रंप साहब का मेरे से रब्ता रहता था, एक अच्छा दोस्ताना ताल्लुक था। ये असेसमेंट है कि ऐसा होगा नहीं, लेकिन अगर ऐसा हो जाए तो हमारी मुश्किलात में जो है वो काफ़ी जो है वो आसानी हो सकती है और इसकी जेल जो है ये फारग हो जाएगी। ट्रंप से बानी पीटीआई के केस पर बात करने का इरादा रखते हैं, जुल्फी बुखारी का बयान। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि एक शख्स की खातिर कोई दो ममालिक के ताल्लुकात खराब नहीं करेगा। उन्हें नहीं लगता कि ट्रंप बानी पीटीआई की रिहाई के लिए कहेंगे। पीटीआई रहनुमा अली मोहम्मद खान ने ट्रंप के सदर बनने से पुरुम्मीद कहा कि बानी पीटीआई कहते हैं कि उनका ट्रंप से ताल्लुक दोस्ताना था, वो उनकी जीत पर खुश हैं। राना सनाउल्लाह ने कहा है कि अगर ऐसा हुआ तो हमारी मुश्किलात में आसानी हो जाएगी। बानी पीटीआई का बयानिया फारिग हो जाएगा कि उनकी हुकूमत अमरीका ने गिराई। असद कैसर ने कहा है कि ट्रंप की जीत से हमें कोई लेना देना नहीं, अपने मुल्की मामलात में किसी को मुदाखलत की इजाजत नहीं देते। एडिटर इन्वेस्टिगेशन द न्यूज अंसार अब्बासी के मुताबिक जुल्फी बुखारी ने कहा है कि ट्रंप न सिर्फ बानी पीटीआई के लिए नरम गोशा रखते हैं बल्कि उनकी सजा पर इजहार तशवीश कर चुके हैं। वो इस मौजू पर ट्रंप की टीम और उनके खानदान से राबते में है। पाकिस्तान के अमेरिका के साथ देरीना ताल्लुकात हैं। दोनों मुल्क पुराने दोस्त और शराकतदार हैं। पाकिस्तान और अमेरिका एक दूसरे के अंदरूनी मामलात में अदम मुदाखलत पर मबनी ताल्लुकात के हामिल हैं। तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज़ ज़हरा बलोच ने बताया कि डोनाल्ड ट्रंप को दूसरी बार अमेरिका का सदर मुंतखब होने पर सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुबारकबाद दी। हुकूमती इक़दाम के बावजूद पंजाब के कई शहरों में स्मॉग की सूरत हाल जूं की तूं। सुबह सवेरे लाहौर का फ़ज़ाई मयार इंतहाई मुज़र सेहत। लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों के फहरिस्त में पहले नंबर पर। पार्टिकुलेट मैटर्स की तादाद 824 रिकॉर्ड। स्मॉग के बायस शेखोपुरा, गुजरात, झंग, कसूर, सियालकोट, नारोवाल और मुल्तान समेत चारों डिवीजन्स के 18 अजला 12वीं जमात तक तालीमी इदारे आज से 17 नवंबर तक बंद रहेंगे। क्लासेस ऑनलाइन होंगी। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि पंजाब हुकूमत की तरफ से स्मॉग पर भारत से राबते के लिए अभी तक खत मौसूल नहीं हुआ। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा था कि स्मॉग के मामले पर वो भारतीय पंजाब की वजीर आला को खत लिखेंगी। ना मास्क की पाबंदी, ना चिंची रिक्शों पर काबू। लाहौर में स्मॉग पर काबू पाने के लिए ग्रीन लॉकडाउन वाले इलाकों में ना सिर्फ शहरियों बल्कि सरकारी मुलाजमीन ने भी हुकूमती अहकामात हवा में उड़ा दिए। ज्यादातर मास्क के बगैर घूमते नजर आए। डेविस रोड, एजर्टन रोड, गड़ी शाहू और रेलवे स्टेशन समेत मुख्तलिफ इलाकों में चिंची बदस्तूर रवा दवा। सफाई वाला अमला भी मास्क के बगैर झाड़ू देने में मसरूफ। सफाई से कबल पानी का छिड़काव करने के अहकामात भी नजरअंदाज। लाहौर के ग्रीन लॉकडाउन वाले इलाकों में धुआं छोड़ने वाले कमर्शियल जनरेटर्स चलाने पर पाबंदी। लाहौर हाई कोर्ट ने स्मॉग की तदारुक की दरखास्तों पर गुज़िश्ता समात का तहरीरी हुक्म जारी कर दिया। हुक्म दिया कि कमर्शियल जनरेटर्स में आलूदगी कंट्रोल करने वाला आला 7 रोज में नस्ब किया जाए। आला नस्ब ना करने पर जनरेटर्स को सील किया जाए। हॉट स्पॉट एरिया से तजावुजात हटाकर ट्रैफिक की रवानी यकीनी बनाई जाए ताकि आलूदगी ना फैले। अदालत ने डीजी माहौलियात की खिदमात को भी सराहा। साला बच्ची का फजाई आलूदगी को रोकने में नाकामी के खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट से रुजू दरख्वास्त दायर कर दी। दरख्वास्त में हुकूमत पंजाब को धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म देने की इस्तदा। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि अपने दोस्तों, क्लास फेलोज और आइंदा नस्ल की बेहतरी के लिए दरख्वास्त दायर कर रही है। फजाई आलूदगी से कमसिन बच्चे और बुजुर्ग बुरी तरह मुतासर हो रहे हैं। अदालत ने सेक्रेटरी माहौलियात और दीगर को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब कर लिया। मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क, जबकि पहाड़ी इलाकों में सुबह और रात के औकात में मौसम सर्द रहने का इम्कान। महकमे मौसमियात के मुताबिक पंजाब के ज्यादातर इलाकों में स्मॉग छाई रहेगी। कराची में आज भी मौसम गर्म और मरतूब रहने का इम्कान। महकमे मौसमियात के मुताबिक शहर में ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 36 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा सकता है।
गिलगित बल्तिस्तान, चित्राल और गिरदोनवा में मतला जुज़वी अबर आलूद रहने की तवक्को है। चंद मकामात पर शाम और रात में हल्की बारिश, जबकि पहाड़ों पर हल्की बर्फबारी का इम्कान है। बानी पीटीआई की सियासी रहनुमाओं से मुलाकात ना कराने पर तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर समात। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जेल सुप्रिटेंडेंट अडयाला को कल 10 बजे तलब कर लिया। बानी पीटीआई के वकील ने कहा कि पहले इसी अदालत से ऑर्डर हो चुके हैं। जेल रूल्स के मुताबिक अदालत ने ऑर्डर जारी किए थे। इसी अदालत ने 3 वकला पर मुश्तमिल कमीशन भी कायम किया था, लेकिन अमल दरामद नहीं हो रहा। अदालत ने स्टेट काउंसिल से सवाल किया कि क्या वजह है बार बार ऐसा होता है। हमारे ऑर्डर के बावजूद अगर पिटीशन आती है तो हमने लिखा था स्टेट पर जुर्माना आयद होगा। स्टेट काउंसिल ने जवाब दिया कि सुप्रिटेंडेंट जेल ही बेहतर बता सकते हैं कि क्यों मुलाकात नहीं कराई जाती। समाअत कल तक मुलतवी। नवाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी और यूसुफ रजा गिलानी के खिलाफ तोशाखाना रेफरेंस स्पेशल कोर्ट ट्रांसफर करने की दरखास्त पर फैसला महफूज। आसिफ अली जरदारी की सदारती इस्तिस्ना की दरखास्त मंजूर। नैब ने एहतसाब अदालत से कहा है कि नैब कानून बदल चुका है, अब 50 करोड़ से कम करप्शन का रेफरेंस नैब के दायरे इख्तियार में नहीं आता। तोशाखाना गाड़ियों का रेफरेंस स्पेशल कोर्ट भेजा जाए। नई इंक्वायरी के लिए केस FIA भेजने की फारूक चिनाई की दरखास्त पर नैब का एतराज। जज एहतसाब अदालत आबिदा सज्जाद ने पूछा कि बानी PTI केस में क्या हुआ था। फारूक चिनाई बोले कि उसमें चालान आ गया था, इसलिए स्पेशल जज सेंट्रल मुंतकिल हुआ। महफूज फैसला 21 नवंबर को सुनाया जाएगा। खैबर पख्तूनख्वा काबीना का KP हाउस इस्लामाबाद में तोड़फोड़ का मुकदमा। IG इस्लामाबाद समेत 600 अहलकारों के खिलाफ दर्ज करने का फैसला। जराये के मुताबिक मुकदमे में तोड़फोड़, चोरी, दहशतगर्दी और दीगर दफात लगाई जाएंगी। सूबाई काबीना के इजलास में पेश नुकसानात की रिपोर्ट में बताया गया कि KP हाउस इस्लामाबाद पर छापे के दौरान तोड़फोड़ से 1 करोड़ रुपए से ज्यादा का नुकसान हुआ। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा और अरकान असम्बली की कीमती अशिया भी गायब हैं। इस्लामाबाद में बढ़ती बेअमनी पर सेनेट कायमा कमेटी दाखिला IG इस्लामाबाद पर बरहम। IG ने दावा किया है कि दारुल हुकूमत पुरसकून शहर है, हर गली चौक पर पुलिस वाला खड़ा नहीं कर सकते। चेयरमैन कायमा कमेटी बोले, IG साहब आप कहते थे कि इस्लामाबाद में चूंटी भी नहीं मार सकती, लेकिन यहाँ बैंक डकैतियां हो रही हैं, गाड़ियां मोटरसाइकिल चोरी हो रहे हैं, डर लगता है कि कहीं भी कोई मोटरसाइकिल वाला आएगा और वारदात कर जाएगा। IG ने कहा है कि ये सब सोशल मीडिया पर फैलाई गई सनसनी है। इस्लामाबाद के जराइम में मुलविस 9.3% क्रिमिनल्स मकामी हैं, 89.7% क्रिमिनल साउथ और सेंट्रल पंजाब या फिर KP से आते हैं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की चीनी सिफारत खाने आमद। चीन के सफीर जैंग जी डोंग से मुलाकात की। कराची में गार्ड की फायरिंग से 2 चीनी शहरियों के जख्मी होने के वाक़े पर अफसोस और मुतासरा चीनी बाशिंदों के अहल खाना से दिली हमदर्दी का इजहार। मोहसिन नकवी ने चीनी सफीर को वाक़े की तहकीकात में पेशरफ से भी आगाह किया। चीनी सफीर ने कहा कि चीन 2 तरफा सिक्योरिटी ताउन को मज़ीद बढ़ाने और पाकिस्तानी इदारों की सलाहियतों में इजाफे के लिए तैयार है। पाकिस्तान और चीन के सिक्योरिटी समेत तमाम उमूर पर करीबी ताल्लुकात हैं। कराची में चीनी शहरियों पर हमले की तहकीकात जारी हैं। पाकिस्तान में जहाँ बहक किसी भी शहरी के लिए कोई भी मुआवजा उसका नेमुल बदल नहीं हो सकता। पाकिस्तान अपने कानूनी निज़ाम के तहत ही कोई मुआवजा अदा करता है। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने प्रेस ब्रीफिंग में बताया कि वज़ीर आज़म 11 नवंबर को रियाद में मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर होने वाले अरब इस्लामिक सरबराहान कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। वज़ीर आज़म बाकू में 12 से 13 नवंबर को मौसमियाती तग़य्युर के हवाले से माहौलियाती तब्दीलियों से मुतालिक COP29 समिट में शिरकत करेंगे। इस मौके पर वज़ीर आज़म आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें भी करेंगे। पाकिस्तान का अक़वाम मुत्तहिदा की गज़ा की सूरत हाल पर रिपोर्ट का खैर मकदम, फौरी जंगबंदी का मुतालबा। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने जाली मुकदमात में गिरफ्तार हुर्रियत रहनुमा यासीन मलिक को फौरी रिहा करने का मुतालबा भी किया। खैबर पख्तूनख्वा के प्राइमरी टीचर्स का अपग्रेडेशन का होने पर तीसरे रोज भी एहतजाज। 26,000 से ज्यादा स्कूलों में तदरीसी अमल मुअत्तल।
वज़ीर आला हाउस में टीचर्स एसोसिएशन के वफ़द की वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा से मुलाकात। मुशीर इत्तलात KP बैरिस्टर सैफ ने कहा, स्कूल बंद करने से मसाइल हल नहीं होंगे, असातिज़ा के तमाम जायज़ मुतालबात माने जाएंगे। वज़ीर तालीम KP फैसल तरकई बोले, असातिज़ा की अपग्रेडेशन का मामला माशी मसाइल के बाइस इल्तवा का शिकार है। महकमा तालीम ने प्रिंसिपल से एहतजाज करने वाले असातिज़ा का रिकॉर्ड तलब कर लिया। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा, एहतजाज हमारा हक है का नारा लगाने वालों ने पुरअमन एहतजाज करने वाले असातिज़ा को मुअत्तल कर दिया। पुरअमन एहतजाज करने वाले असातिज़ा को मुअत्तल करना शर्मनाक और काबिल मुज़म्मत है। बदकिस्मती से पीपल्स पार्टी के खिलाफ एक माइंडसेट नेगेटिविटी फैलाता आया है। सेहत के शोबे में सिंध का किसी सूबे से मुकाबला नहीं है। दुनिया में पाकिस्तान वाहिद मुल्क है जहां साइबर नाइफ में से मुफ्त इलाज होता है। सिंध में मुफ्त में साइबर नाइफ से कैंसर का इलाज किया जा रहा है। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कि पूरे मुल्क से लोग सिंध में इलाज के लिए आते हैं। सदर जरदारी ने खवातीन को बाइख्तियार बनाने के लिए मंसूबे शुरू किए हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज खुसूसी तैयारे के जरिए लाहौर से दुबई रवाना। ज़राए के मुताबिक मरियम नवाज तब्दील शुदा प्रोग्राम के तहत अब लंदन आने की बजाय सीधा जिनेवा जाएंगी। उधर मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ लंदन से जिनेवा चले गए। नवाज शरीफ जिनेवा में वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के हमरा तकरीबन 4 दिन गुजारेंगे। मरियम अपने गले का मुआयना कराएंगी। अपना इलाज मुकम्मल करा के नवाज शरीफ के हमरा वापस लंदन पहुँचेंगी। रावलपिंडी की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने PTI रहनुमा आजम सवाती का मजीद 7 रोज का जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया। पुलिस की जानिब से आजम सवाती के मजीद जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की गई थी। आजम सवाती पर जलाओ घेराव, तोड़ फोड़, हंगामा आराई और कार्य सरकार में मुदाखलत का इल्जाम है। यूटिलिटी स्टोर्स पर चीनी की कीमत में 13 रुपए फी किलो की कमी, 153 से 140 रुपए हो गई। कमी का इत्तलाक फौरी होगा। ज़राए के मुताबिक यूटिलिटी स्टोर्स ने शुगर मिल्स चीनी की कीमत कम करने की दरख्वास्त की थी। शुगर मिल्स मालिकान की जानिब से 17 रुपए फी किलो कमी के बाद चीनी सस्ती की गई। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान दूसरा वनडे कल खेला जाएगा। कौमी वनडे स्क्वाड की दूसरे वनडे के लिए तैयारियां जारी हैं। टीम का एडिलेड में भरपूर ट्रेनिंग सेशन, नेट पर बैटिंग और बॉलिंग प्रैक्टिस के साथ खिलाड़ियों ने फिजिकल और फील्डिंग ड्रिल्स में भी हिस्सा लिया। फास्ट बॉलर नसीम शाह भी फिट हो गए, मुकम्मल रिदम के साथ बॉलिंग की। फास्ट बॉलर नसीम शाह ऑस्ट्रेलिया से सीरीज बराबर करने के लिए पुरअज़्म, कहते हैं पहला वनडे करीब जाकर हारे, उम्मीद है दूसरा वनडे जीतकर सीरीज बराबर करेंगे। फिटनेस से मुतालिक नसीम शाह का कहना था कि मुकम्मल फिट होने के बावजूद क्रैम्प्स किसी भी वक्त हो सकते हैं, जिससे रिकवर होने में ज़्यादा वक्त नहीं लगता। जब बैटिंग के लिए जाता हूं तो कोशिश होती है कि विकेट आसानी से ना दूं और आखिरी बॉल तक फाइट करूं। ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान रिकी पॉन्टिंग का पाकिस्तान के स्टार बैटर बाबर आजम को मशवरा, कहा कि अगर वो अपनी खोई हुई फॉर्म दोबारा हासिल करना चाहते हैं तो खेल से कुछ अरसे के लिए दूरी अख्तियार कर लें। ऐसा भारतीय बैटर विराट कोहली भी कर चुके हैं। ICC रिव्यू में इजहार ख्याल करते हुए उनका कहना था कि खेल से वक्फे के दौरान बाबर आजम को क्रिकेट के बारे में बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए। पॉन्टिंग का यह भी कहना था कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम में अदम इस्तेहकाम की सबसे बड़ी वजह कप्तान की बार बार तब्दीली है। उनका कहना था कि मोहम्मद रिजवान जारहाना मिजाज खिलाड़ी हैं, दिल से खेलते हैं, कुछ अरसे में अंदाजा हो जाएगा कि वो कैसे कप्तान हैं। जिला कश्मीर में कच्चे के डाकुओं ने राइस मिल के ताजिर को फैक्ट्री में घुसकर अगवा कर लिया। 3 दिन में 5 अफराद के अगवा पर कश्मीर शहर में शटर डाउन हड़ताल, तमाम कारोबारी मराकज बंद, ट्रैफिक मुअत्तल। पुलिस ने 5 अफराद के अगवा और शटर डाउन के बाद कच्चे में नया ऑपरेशन शुरू कर दिया। जागीरानी, सब्जोई और भयो गैंग के खिलाफ ऑपरेशन में डाकुओं के कई ठिकानों को आग लगा दी गई। 9 मुश्तबा अफराद को हिरासत में ले लिया गया। पेशावर के इलाके चमकनी में लड़की को अगवा करने वाला ख्वाजा सरा गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक मुगविया को ख्वाजा सरा के घर से बाजियाब करवा लिया गया। 22 अक्टूबर को मुगविया के लापता होने की रिपोर्ट थाना चमकनी में दर्ज हुई थी।
मुसाफिर गाड़ियों पर फायरिंग के बाद 27 दिन से बंद रास्ते खुलवाने के लिए जिला कुरम में कबाइल ने अमन मार्च शुरू कर दिया। कबायली रहनुमाओं का कहना है कि इलाके में महसूर अवाम मजबूरन अपने हक के लिए सड़कों पर आए हैं। रास्ते खोले जाने तक अमन मार्च जारी रखेंगे। डिप्टी कमिश्नर ने 12 अक्टूबर को मुसाफिर गाड़ियों पर फायरिंग के बाद सिक्योरिटी खदशात पर रास्ते बंद किए हैं। आलमी इदारे सेहत ने बीमारी और अमवात का सबब बनने वाले 17 खतरनाक जरासूमों की फहरिस्त जारी कर दी। इन जरासूमों की वैक्सीन पर तहकीक तेज करने की अपील। आलमी इदारे सेहत का कहना है कि HIV, TB, हेपेटाइटिस और मलेरिया हर साल 25 लाख अमवात का सबब बन रहे हैं। अद्वियात के खिलाफ मज़ामत रखने वाले नमूनियों और दीगर बीमारियों के जरासूमें भी खतरा करार। आलमी इदारे का कहना है कि इन जरासूमों के खिलाफ वैक्सीन बनने से न सिर्फ अमवात कम होंगी बल्कि बीमारियों पर उठने वाले अखराजात भी कम होंगे। बलोचिस्तान के जिला और तहसील सतह के अस्पतालों में गायनेकोलॉजिस्ट की कमी। अंदरून बलोचिस्तान बेशतर अजला के सरकारी अस्पतालों में गायनेकोलॉजिस्ट तैनात नहीं। महकमा सेहत के मुताबिक अस्पतालों में गायनेकोलॉजिस्ट की मंजूर शुदा आसामियों की तादाद 95 है, जिसमें से 44 पोस्टें खाली पड़ी हैं। तिबी माहिरीन का कहना है कि बलोचिस्तान के दूर दराज इलाकों में आए रोज जच्चा और बच्चा की अमवात के केसेस रिपोर्ट होते हैं। जच्चा और बच्चा की शरह अमवात के केसेस दीगर सूबों की निस्बत सबसे ज़्यादा हैं। बलोचिस्तान में जचगी के दौरान माओं की अमवात का तनासुब 1 लाख में से 298 है। रावलपिंडी इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में फालिज के मरीजों के लिए सहूलियात का फुकदान। मेंबर टास्क फोर्स बराए अमराज क़ल्ब ने चेयरमैन वजीर आला पंजाब टास्क फोर्स को खत लिख दिया। खत में कहा गया है कि रावलपिंडी इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में स्ट्रोक इंटरवेंशन की सहूलत मौजूद नहीं है। RIC के प्राइवेट सेक्टर में भी सहूलियात का फुकदान है। फंड्स की कमी से स्ट्रोक इंटरवेंशन प्रोग्राम ताखीर का शिकार है। डोनाल्ड ट्रंप की व्हाइट हाउस में वापसी। ऐवान नुमाइंदगान में रिपब्लिकन 205 और डेमोक्रेट्स 190 नशिस्तों पर कामयाब। अमरीकी सदर जो बाइडन आज कौम से खिताब करेंगे। अमरीकी सदर जो बाइडन का नौ मुंतखब सदर ट्रंप को फ़ोन। सदारती इंतखाबात में जीत पर मुबारकबाद दी। सदर ने ट्रंप को मुलाकात के लिए व्हाइट हाउस आने की दावत दी। अमरीकी इंतखाबात हारने वाली कामला हैरिस ने शिकस्त तस्लीम कर ली। कहा, इंतखाबी नताइज तस्लीम करने चाहिए। जमहूरियत का असूल है, हारो तो शिकस्त तस्लीम करो। जमहूरियत और आमरीत में यही फ़र्क है। ट्रंप को फ़ोन करके मुबारकबाद दी। इक़्तिदार की पुरअमन मुंतकली यकीनी बनाने के लिए पुरअज़्म है। Now I know folks are feeling and experiencing a range of emotions right now. I get it. But we must accept the results of this election. Earlier today, I spoke with President-elect Trump and congratulated him on his victory. I also told him that we will help him and his team with their transition, and that we will engage in a peaceful transfer of power. इसराइली फौज की लेबनान की दारुल-हुकूमत बैरूत पर रात भर बमबारी। एयरपोर्ट को नुकसान पहुंचा। वादी बका और बालबक में इसराइली बमबारी से 40 अफराद शहीद, 53 जख्मी हो गए। हिजबुल्लाह का तेल अवीव के जनूब में पहली बार किसी इसराइली फौजी अड्डे को ड्रोन से निशाना बनाने का दावा। हैफा के करीब बहरी अड्डे को भी ड्रोन और मिसाइलों से निशाना बनाया गया। इसराइली फौज की हिजबुल्लाह के हमले में एक फौजी की हलाकत की तस्दीक। इसराइली फौज की गजा के इलाकों रफा और अल बुरेज कैंप पर भी भारी तोपखाने से गोलाबारी। शिमाली गजा का मुहासरा भी जारी। अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हमदर्दी के इदारे का कहना है कि फ़लस्तीनी वहशियाना मुहासरे में भूख से मर रहे हैं और दुनिया तमाशाई बनी हुई है। स्विट्जरलैंड का खवातीन के बुर्का पहनने पर 1 जनवरी 2025 से पाबंदी आयद करने का ऐलान। पाबंदी की खिलाफवर्जी पर $1144 जुर्माना होगा। स्विस हुकूमत की फेडरल काउंसिल का कहना है कि मुसलमान खवातीन अवामी मकामात पर बुर्का नहीं ओढ़ सकेंगी। इबादत गाहों में मुसलमान खवातीन नकाब कर सकेंगी। सेहत और तहफ़्फ़ुज़ की ज़रूरतों के पेश नज़र चेहरा छुपाने की इजाज़त होगी। स्विट्जरलैंड में बुर्के पर पाबंदी का ऐलान 2021 में किया गया था। नमी थल जीप रैली का आज से आगाज। गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन, टैगिंग और मुआयने का अमल जारी।
तकरीबन 200 किलोमीटर तवील और दुश्वार गुजार ट्रैक पर 100 से ज़ायद ड्राइवर्स गाड़ियां दौड़ाएंगे। रैली में पहली मरतबा शरीक होने वाली खातून ड्राइवर लालेन अखवंजादा ने ट्रैक को चैलेंजिंग करार दिया है। दीगर खवातीन ड्राइवर्स का कहना है कि इवेंट में ज़्यादा तादाद में खवातीन ड्राइवर्स का शरीक होना खुशाइंद है। सपोर्ट करे, स्पेशली अगर मेल नहीं तो फीमेल को सपोर्ट करे ताकि इस रेस में ज़्यादा से ज़्यादा आए। लेकिन पहले से अब ज़्यादा लड़कियां आती हैं और पार्टिसिपेट करती हैं, जिसकी मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है। हैप्पी टू सी कि खवातीन ज़्यादा आई हैं हमारी कैटेगरी में। आई थिंक 3 या 4 खवातीन हैं अदर देन माय सेल्फ। 2 रोज़ा 8वां अदब फेस्टिवल 10 नवंबर को कराची में शुरू होगा। किताबों की रूनुमाई, थिएटर, सकाफती, मौसीकी और मुख्तलिफ अदबी सेशन होंगे। बॉलीवुड अदाकार सलमान खान के बाद किंग खान शाहरुख खान को भी जान से मारने की धमकी। करोड़ों रुपए का मुतालबा। मुंबई पुलिस हरकत में आ गई। वाक़े का मुकदमा दर्ज। धमकी देने वाले को ट्रेस करने का भी दावा। कहा धमकी रायपुर से दी गई, टीम रायपुर भिजवा दी है। लॉरेंस बिश्नोई गैंग के मुलविस होने की तहकीकात का भी आगाज कर दिया। दूसरी जानिब 5 नवंबर को सलमान खान को धमकी देने वाला लॉरेंस बिश्नोई का भाई कर्नाटक से गिरफ्तार। महाराष्ट्र पुलिस के हवाले। और भारतीय गुलूकार और रैपर हनी सिंह ने पाकिस्तानी गुलूकार का सिराइकी गाना गाकर मद्दाहों के दिल जीत लिए। हनी सिंह ने हाजरीन को गाने के असल गुलूकार नदीम अब्बास के हवाले से बताया और उन्हें क्रेडिट भी दिया। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल।